ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो वो डिस्टेंस आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फिर मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन भी किया पॉइंट के हवाले से, लाइन के हवाले से। ठीक है भाई, तो अब इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो वो स्लोप आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, स्लोप होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये अगले लेक्चर में बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करूंगा कि स्लोप है क्या, स्लोप आपको क्या बताता है, ठीक है, और ये कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है भाई, इस लेक्चर में खास तौर पे मैं बात करने जा रहा हूं कि स्लोप आप कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि स्लोप बेसिकली अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक लाइन नजर आ रही है आपके पास। इस लाइन में अगर आप देखें तो एक तो क्या आपको पॉइंट नजर आ रहा है 2 और 4, बता चुका हूं लास्ट टाइम के 2 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट और 4 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से मिलकर क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। ये 3 पॉइंट्स मेरे पास यहां पर मौजूद हैं। ठीक है भाई, अब स्लोप का अगर मैं स्लोप के फॉर्मूले की बात करूं, क्योंकि मैं इस लेक्चर के अंदर खास तौर पे आपसे कैलकुलेशन पर बात करने वाला हूं कि स्लोप आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है। तो क्या करेंगे भाई, स्लोप को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं भाई किससे, m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, और स्लोप होता क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यानी चेंज इन y का मतलब क्या है और चेंज इन x का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूं, लेट सपोज मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो लाजमी सी बात है कि एक मेरे पास क्या है, ये क्या है, ये वाला जो चेंज आएगा, ये चेंज किस में आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, इसे बोलूंगा चेंज इन y। इसी तरीके से ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए ना, तो ये वाला चेंज क्या कहलाएगा मेरा, ये चेंज कहलाएगा चेंज इन x। ठीक है भाई, अब x में कितना चेंज है और y में कितना चेंज है, इसके लिए मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं फॉर्मूले में तो कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं ये 2 पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट को क्या बोल देता हूं x1 y1, तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा x2 y2। यानी किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 कह सकते हैं, आप चाहें तो इस 2 और 4 वाले पॉइंट को क्या बोल दें, x1 y1 बोल दें, तो अल्टीमेट ये 3 और 6 वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये आपके लिए x2 y2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको x1 y1 कहते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपके लिए, x2 y2 बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस पॉइंट को पहले x1 y1 कहते हैं। ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हैं, अल्टीमेट जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा आपके लिए, x2 y2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चेंज इन y पर बात करूं तो ये क्या होगा, आपने कहा भाई चेंज इन y का मतलब क्या है, y2 माइनस y1, यानी पहले y कितना था और अब y कितना हो गया, उसमें क्या आया, चेंज आया। यानी अगर मैं देखूं तो यहां y कितना था, आपने कहा भाई इस पॉइंट के ऊपर y 4 था और अब कितना हो गया, ये जो चेंज है वो कितना आया इसके अंदर, आपने कहा भाई 6 हो गया अभी है। तो 6 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली किस चीज को बता रहा है, वो चेंज को बता रहा है। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर मैं x के चेंज की बात करूं तो x में आने वाला चेंज जो है वो क्या होगा, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने कहा भाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 क्या हो गया आपका y का चेंज, x2 माइनस x1 क्या हो गया आपका x का चेंज। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं और इन 2 पॉइंट्स में क्या है भाई आपके पास, मैंने कहा भाई x1 y1 ये क्या है आपका, x1 y1 है 2 और 4। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर मैं x2 y2 की बात करता हूं, x2 y2 तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 और 6। बता चुका हूं कि आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो x1 कितना है मेरे पास 2 है और x2 कितना है 3, y1 कितना है 4 है और y2 कितना है मेरे पास 6। तो अब मुझे करना क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में मुझे क्या रखना है, मुझे न्यूमरेटर में y का चेंज दिखाना है। तो y के चेंज के लिए y2 माइनस y1 यही करूंगा, तो y2 कितना है 6 और y1 कितना है मेरे पास 4। तो m बराबर हो गया किसके, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है आपके पास, आपने कहा x2 है 3, तो 3 और माइनस ये कितना है भाई आपके पास x1, ये आ गया 2। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो क्या आएगा भाई मेरे पास, m इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, ये आ जाता है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और मैं नीचे 1 नहीं लिखता, आप ये बात जानते हैं क्यों नहीं लिखते। ठीक है भाई, तो m इज इक्वल्स टू 2, यानी स्लोप जो कैलकुलेट हुआ ये क्या कैलकुलेट हुआ, 2 कैलकुलेट हुआ। अच्छा, ये स्लोप जो है ये बेसिकली ये पूरी लाइन का स्लोप है, ये पूरी लाइन पर ये स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं इन बातों को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं टाइप्स बताऊंगा तो बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैंने क्या कहा कि ये स्लोप जो निकला है 2, ये स्लोप अगर मैं इस पूरी लाइन पर कोई से भी 2 पॉइंट लूं
और मैं उसका स्लोप उन 2 पॉइंट से क्या करूं, स्लोप कैलकुलेट करूं, तो मुझे ये 2 ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे चेक करते हैं इस बात को? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये दो पॉइंट्स ले लूं, यानी एक ये वाला पॉइंट लूं और दूसरा ये वाला पॉइंट। अभी तो मैंने जो स्लोप कैलकुलेट किया वो इन 2 पॉइंट से किया था ना, 2, 4 और 3, 6 है। अब क्या कर रहा हूं, 2, 4 और 4, 8 से कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। और ये भी चेंज कर देता हूं कि पहले मैंने इसको x1 y1 कहा था, अब मैं इसको x1 y1 कह देता हूं, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, x1 y1 किसको बोल रहा हूं मैं, 4 और 8 को, ठीक है भाई। और x2 y2 क्या हो गया मेरे पास, अल्टीमेट दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, x2 y2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 और 4, ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ये 2 वाले, ठीक है भाई। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये 2 और 4। अब अगर मैं इससे स्लोप कैलकुलेट करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास स्लोप यही रहेगा 2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, यदि पूरी लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। यानी किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्लोप 2 ही मिलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, आपने कहा भाई स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी चेंज इन x, ठीक है। अब चेंज इन y कितना आ रहा है, आपने कहा भाई चेंज इन y के लिए क्या किया, y2 माइनस y1। y2 कितना है आपके पास यहां पर, आपने कहा भाई y2 है 4 और y1 कितना है आपके पास 8। तो अब क्या करूंगा मैं यहां पर, भाई y2 आ गया मेरे पास 4 माइनस और y1 कितना है आपके पास 8। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे भाई, x2 माइनस x1 से। तो x2 कितना है आपके पास 2 और माइनस x1 कितना है 4। अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 4 माइनस 8, अब आपको कैलकुलेशन आती है क्योंकि मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाते वक्त आपको जो बहुत डिटेल में सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन सिखाई है, ठीक है भाई। तो 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 क्या होगा, ये भी आंसर आपके पास किस में आएगा, माइनस में आएगा। एक दफा फिर बता देता हूं कि भाई 2 डिफरेंट नंबर्स है ना आपके, डिफरेंट साइन है दोनों के साथ, यानी 4 और 8, 4 के साथ क्या साइन है, प्लस, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस साइन, और ये 8 के साथ क्या है, माइनस साइन। तो जब कभी डिफरेंट साइन होंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर की लगाएंगे। तो अगर ये डिफरेंट साइन है तो 8 माइनस 4 कितना आया, 4 आया आपके पास। नंबर कौन सा बड़ा है, आपने कहा 8 बड़ा है, तो 8 के साइन क्या लगाऊंगा, 8 के साइन कौन सी है, माइनस, तो यहां पर भी क्या लगेगी, माइनस साइन। इसी तरीके से यहां पर भी सेम यही बात अप्लाई हो रही है। 2 माइनस 4 का आंसर क्या है आपके पास, -2। अब देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया आपके पास, माइनस से माइनस कट गया। अब भी स्लोप देखें कितना है आपके पास, 2 आया, यानी यहां पर स्लोप कितना निकला 2, यहां पर भी स्लोप कितना निकला आपके पास 2। कोई से भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे आपके पास ये स्लोप जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक है भाई। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप्स पर, और स्लोप के हवाले से कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप बेसिकली आपको बताता क्या है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।